सत्य सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। अब आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सीपी को हम लोग क्या माने थे, है ना। तो सीपी को हेजा देखिए, यहाँ से थोड़ा देखिए, तो यहाँ से देखिए, सी काहे को इतना बनाए तूने, था ध्यान हटी त ज्ञान घटी, ध्यान हटी त ज्ञान समझ में आई बात है। सबकी कहानी है। आज की कहानी हम लेकर आए हैं कि आर फोर रिलेशन, एफ फोर फूफा से क्या बोला मैंने, आर फोर रिले, क्या देखा यहाँ, बढ़िया से ध्यान दिया जाए। यहाँ एफ पी बराबर क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे सुई करे हैं, एफ से, है ना, छोटा एफ से। तो यानी लिख देंगे यहाँ पर छोटा एफ, ओके, तो छोटा एफ हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना, और हम भी उम्मीद करते हैं कि मैं भी थोड़े देर अच्छे हैं, ओके। तो फिर बातें आगे करें कहानी। तो हम बातें करने वाले हैं आप लोगों के बीच कि पिछले क्लास में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था और आप सब मिलकर पढ़ाई किए थे, हम भी किए थे, हम सब लोग मिलकर कैसी बातें किए थे। उसमें मैंने बताया था कि चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार मैंने ये भी बातें आप लोगों को बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। दर्पण में यही नाम उल्टा हो जाता है ना। तो बातें मैंने कह रखा था, और ये बातें आप लोगों को मैंने बताया। उसमें एक बातें मैंने आपको छोड़े थे, क्या चीज छूट गया था, उसमें मैंने छोड़ा था कि उत्तल लेंस को तो मैंने बताया था अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को मैंने वहां नहीं लिखा था, क्योंकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, मैंने लिखा नहीं था। अगर आप वहां देख लिए होते तो लिख देते, क्योंकि एक छोड़े थे तो एक तो जोड़ देना चाहिए था आप लोगों को, है ना। तो चीजें वहां पर आप लोगों को भी कुछ रिलेट कर लेनी होती चाहिए। अब बातें करते हैं हम लोग, आज की कहानी है। आज की कहानी हम लेकर आए हैं कि आर फोर रिलेशन, एफ फोर फूफा से क्या बोला मैंने, आर फोर रिलेशन, एफ फोर फूफा से। मतलब समझिए, हम ये बातें कहना चाह रहे हैं, चीज को समझे। आर एंड एफ के बीच रिलेशन, गोलीय दर्पण के आर एवं एफ के बीच रिलेशन। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, एफ का मतलब फोकस दूरी, है ना। तो बातें करते हैं गोलीय दर्पण, वो दर्पण चाहे अवतल हो चाहे दर्पण क्या हो, उत्तल हो। बातें समझें, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएं। तो चलें बोर्ड पर, है ना, चलें, तैयार हैं आप लोग। तो आइए और इस पर ध्यान बनाइए, काम आगे बढ़ाते हैं, चले, है ना। तो हम करने चल रहे हैं कि गोलीय दर्पण, ध्यान रखें टॉपिक है ये चीज, देखिए लिख रहे हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में हम लोग के पास दो तरह के होता है, अवतल होता है और क्या होता है, उत्तल, दोनों की बातें कर रहे हैं। गोलीय दर्पण में क्या मिलेगा, अवतल और उत्तल, दोनों खातिर बात कर रहे हैं, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर एंड फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ के बीच संबंध। देखिए है जरा सा टॉपिक है, देख रहे हैं, इधर उधर नहीं, खूब ध्यान से देखेंगे और चीज बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। प्रूफ करना है, कैसे निकाला जाता है वो चीज सीखिएगा आप लोग, है ना, उसको सिखाएंगे। तनी ध्यान बढ़िया से रहे तो, अन्यथा ध्यान हटी तो ज्ञान घटी, ध्यान हटी तो ज्ञान घटी, ऐसे ध्यान ना हटी तो ज्ञान बढ़ी। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम बात ये करने चल रहे हैं आप लोग के बीच। चले बातें कर लेते हैं। गोलीय दर्पण यानी उसमें अवतल और उत्तल दोनों की बात करें, के वक्रता त्रिज्या आर एंड फोकस दूरी एफ के बीच क्या देखना है, संबंध। मतलब कि इसमें और इसमें क्या सूत्र होता है, वो रिलेशन करना है, क्या सूत्र होता है वही बताना है, ठीक है। तो हम आगे कहानी ले चलते हैं। पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे फिगर बनाएंगे कि दर्पण हमारे पास, गौर करें हम दर्पण बनाने चल दिए हैं।
एक दर्पण मैंने यहाँ बनाया और देखेंगे दर्पण जरा सा, दर्पण दर्पण जरा दर्पण दर्पण, आहा, ध्यान दीजिए दर्पण हो गया। अब ये दर्पण कौन सा है, मैंने लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये है आपका क्या चीज, ये है आपका प्रधान अक्ष और ये क्या है, ध्रुव है, जिसको हमने P से डिनोट किया है। ये अवतल दर्पण है, इसका नाम मैंने लिखा M। M क्या है, एक अवतल दर्पण है। और इस पर हम बातें कर लेते हैं। M जो लिखा है ना, मैंने थोड़ा लिख दिया इसे फिर से। इस प्रधान अक्ष के समांतर इसका मैंने माना कि फोकस यहाँ पर F है, इसका वक्रता जो केंद्र है वो यहाँ पर C है, मैंने माना, ठीक है। फोकस मैंने क्या माना, F, वक्रता केंद्र मैंने क्या माना, C, ध्यान है। आइए, हमने कहा कि इस प्रधान अक्ष का नाम क्या है, PC। PC जो है देख रहे हैं प्रधान अक्ष ऐसा पूरा, ठीक है। तो PC जो है प्रधान अक्ष है, यानी पूरा का पूरा PC खाली ना बोलेंगे, पूरा ही जो रेखा जो है ना गुजर कर गई है, ये PC इसका नाम रखे हैं, प्रधान अक्ष है। इसके समांतर एगो किरण आपतित होती है, एकरा समांतर, ध्यान रखिए, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर एगो किरण आपतित होती है, लेकिन इन नजदीक है, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, नजदीक की बात कर रहे हैं। और इस तरह से आई तो हम इसको यहाँ पर जो टकराई ना, दर्पण से पर आपतित हुई और ये यहाँ पर टकराई, तो सुनिए यहाँ से किरण आ रही है, तो इसका नाम हमने रखा ए, है का नाम क्या है, M। तो AM किरण है ये, और ये जाकर टकरा रही है, लेकिन प्रधान अक्ष के समांतर है। फिर से समझाए हैं कि हो जाएगा। देखिए यहाँ है PC प्रधान अक्ष का समांतर एगो आपतित किरण क्या है, AM, और ये दर्पण पर टकराई। तो आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आकर टकराती है ना, और फिर लौटती है, टकराती है तो लौटती है, प्रकाश के परावर्तन होता है वो जवाब, तेज भाई टकराई ना तो लौट कर चल जाएगी कहाँ से, फोकस से। तो हमने दिखा दिया यहाँ पर फोकस से जा रही है। तो मैंने पूरा नहीं खींचा, ऐसे खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर मैंने कह दिया, और यहाँ से देखिए M और C को हमने एक अभिलंब खींचा, ऐसे ये आने वाली किरण यानी आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण टकरा कर लौटने वाली, इसको परावर्तित किरण बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ से हमने C से हम M बिंदु पर क्या डाल दिया, मैंने अभिलंब, बढ़िया से ध्यान रखेंगे, अभिलंब डाल दिया। मैंने सोचा कि काना कौन से ये किरण आ रही है, आई थी किस कोण से, थीटा कोण से आई, आपतन कोण थीटा है, आज जैसे ये परावर्तन कोण, तो आपको मालूम है कि आपतन कोण थीटा है तो है परावर्तन कोण है। तो आप लोग पढ़े प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि जब है थीटा तो हयो कितना होगा, थीटा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, याद आया। चलिए अच्छी बात है, आया तो अब यहाँ ये थीटा हो गया। कहानी आ रही है समझ में, चलिए फिगर इतना बुझा गया। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं, सुनिए इस कोण की बात करने चले हैं। यहां से देखेंगे ये समांतर है, ये भी क्या है, समांतर। तो हाई कोण की बात करें हम, इधर वाले, गौर करें इधर वाला, तो है दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये गणित का एक नियम है, याद रखेंगे। ये प्रमेय है, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है कि हाई थीटा है दोनों को मिलाएंगे पूरा तो ये बन जाएगा एकांतर कोण इसके बराबर, ठीक है। तो हाई थीटा मिलकर दोनों को जोड़ेंगे ना तब है जब आएगा बराबर। तो थीटा जोड़ेंगे तो कितना थीटा, 2 थीटा हो गया। इसका मान कितना हो गया, 2 थीटा, समझ में आ गया। चले ओके, बहुत अच्छा। अब हम करते क्या है ना कि M से इसको हम थोड़ा ऐसे मिला देते हैं नीचे की तरफ। मैंने लंब खींच दिया इसको, थोड़ा सा लंब। M से हम ये PC जो प्रधान अक्ष, इसको हमने लंब खींचा और एक नाम इसका रखा मैंने Q। मैंने नाम क्या रखा, Q। अब Q जैसे मैंने नाम रख दिया तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, Q मैंने नाम रखा तो Q नाम यहां पर रख दिया मैंने। इसके बाद ये हमारा फिगर कंप्लीट हो जाता है। अब फिगर कंप्लीट होने पर देखिए ये थीटा कोण है तो हो कितना होगा, थीटा। एकांतर कोण काम कर रहा है, एकांतर कोण काम कर रहा है। ये किस दर्पण की बात किया मैंने, अवतल दर्पण का फिगर पहले मैंने बता दिया, इसका काम हो गया। अब उत्तल के लिए बात करें तो उत्तल के लिए फिगर समझिए, फिगर तो हमने खींच दिया ये देखिए क्या है, मैंने खींचा कि ये एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण।
तो उत्तल दर्पण आप लोग जानते हैं कि जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, उठा हुआ रहे, उसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। और जिसका ढांसा रहे उसका नाम क्या है, अवतल। है अवतल वाला है उत्तल वाला है। मैंने इसको दिखाया कि ये क्या है, एक प्रधान अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर क्या है, सी है, और ये फोकस क्या है, एफ है। यहाँ ये ध्रुव है इसका। कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर, इसके समांतर एक किरण आपतित होती है, यानी एकदम इसके करीब है, आपतित हो रही है किरण। देखिए यहाँ से किरण गई, बताइए हेने रंगा हुआ है तो किरण हेने से नहीं ना आएगी। परावर्तक सतह इसका ऊपर उठा हुआ है, चिकन जोन है, रंगल जोन है वो परावर्तक नहीं है। जो चिकन है ऊपर से देख रहे हैं, चिकना है ना, चिकना चिकना चिकना, थोड़ा देखो ना इधर, इतना हेलो। तो यहां से ये जो देख रहे हैं चीज, यही आप लोगों के बीच है, ये है आपका कौन सा सतह, ये परावर्तक सतह। अब ये किरण आई टकराई तो केने जाएगी, लौट कर जाएगी। तो देखिए यहां से लौट कर जा रही है, किरण लौट कर जा रही है। अब हम करते क्या है, सुनिए जरा सा। हमने कहा कि चले इसके बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं, तो हमने एक अभिलंब खींचना शुरू किया, और इस तरह से देखिए यहाँ पर अभिलंब खींच दिया। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा एम, ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या रखा मैंने, एम। और इसको पूरा मिलाते हुए कहा, अभिलंब कहाँ से होता है, वक्रता केंद्र से। और इसका फोकस जो है ना, फोकस ये, इसको मैंने थोड़ा यहाँ से क्या किया, मिला डाला, मिला डाला, मिला डाला, मैंने फोकस को मिलाया टूटी हुई रेखा से। चूंकि रंगा हुआ चीज है तो आप लोग समझ गए होंगे कि रंगा हुआ चीज है। हाई जो किरण है, हाई 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 हाई, इसको पीछे खींच के मिलाए हैं, इसको पीछे खींच के मिलाए हैं, फोकस है, ठीक है। अब मिलाने के बाद ध्यान दीजिए, फिर इधर यहां देखेंगे तो यहां पर मैंने सोचा कि ये कौन से आई है, तो यहां पर कौन बना, थीटा। तो है थीटा से आई तो थीटा से जाई, मतलब कि आपतन कोण आई, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहां भी ये आपतन कोण थीटा, ये परावर्तन कोण हुआ। अब हम करते क्या है कि यहां से एम से होते हुए इसको मिला देंगे, मैंने मिला दिया और लंब यहां पर डाल दिया। और कितने का है, इसका नाम मैंने रखा क्यू, इसका नाम मैंने रखा क्यू। फिगर पहले ड्राइंग करना सीखिए, कंफर्म हो गए फिगर, मजा आएगा, गौर करिए इधर, है ना। अब यहां से हो गया, अब बातें हो गई, बातें करने के बाद थोड़ी सी बातें और होगी, जरा सा देखें कौन सी बातें। ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहां जो एंगल बनेगा ना, देखिए हाई कोण, ये कोण है, इस दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का जुग्म बराबर होता है, ये थीटा। और हाई कोण कितना हो जाएगा, ये कोण होगा थीटा, थीटा कितना, थीटा थीटा कितना, 2 थीटा, ध्यान रखें 2 थीटा, यहां गौर करें मैंने लिखा है 2 थीटा। तो इस फिगर से बात करें चाहे इस फिगर से बात करें, दोनों खातिर ही सेम है, दोनों खातिर सेम काम करेगा और यही हो जाएगा। तो यहाँ स्पेशल भी कर सकते हैं, अवतल कहा जा सकता है क्वेश्चन की, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f होता है, चाहे f बराबर r/2 होता है, वो भी हो जाएगा। तो आगे आएगा, डिस्कस करेंगे कि पहले तो रिलेशन तो निकालने क्या होता है, तो ये बातें करेंगे। दोनों फिगर सेम है, मैंने कहने का अर्थ है कि ये अवतल खातिर है, ये क्या है, उत्तल है। मैंने इससे भी रिजल्ट हम लोग का आएगा, वैसे ही काम करेंगे, और इससे भी काम करेंगे तो वही रिजल्ट आने वाला है। तो हम चलते हैं, दोनों को मैंने फिगर को सामने रख दिया है। अब कहानी आगे करते हैं, समझ में आई बातें समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे, जरा देखो ना इधर। अब यहाँ देखते हैं, अब शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज मैंने लिया है उसको लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने शुरू, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, लिखते हैं कि माना कि, आप लोग लिख लीजिएगा, छोटा छोटा लिखा जा रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे। माना कि एम एक है अवतल दर्पण है, है कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो सीधे से हम एम लिख देंगे तो ये वो दर्पण हम कह देंगे, वो अवतल उत्तल आप लोग पहचान लेंगे। माना कि एम एक दर्पण है जिसका देखेंगे, जिसका केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र, जिसका वक्रता केंद्र क्या है, सी, फोकस लिख देंगे, वक्रता केंद्र सी, फोकस बिंदु एफ एवं ध्रुव क्या है, पी है। गौर किया करें, पीसी प्रधान अक्ष है, पीसी क्या है, प्रधान अक्ष है। चित्रवा में देखिए प्रधान अक्ष है, दिख रहा है। मैंने कहा कि यहाँ पर एम एक दर्पण है
सी वक्रता के अंदर, एफ क्या है फोकस बिंदु, ये पी क्या है ध्रुव है, मैंने लिख दिया। और पी सी यहां से देखिए पीसी पूरा खींचेंगे तो पीसी क्या है एक प्रधान अक्ष है जो कि आगे बढ़ेगा। यहाँ पीसी लिखे हैं तो उससे काम कर गया, प्रधान अक्ष है। अच्छा ए एम है, देखिए ए एम दर्पण पर थीटा कोण से आपतित किरण है। दर्पण पर आपतित किरण ऐसे लिखते हैं, दर्पण पर आपतित किरण है, समझ आ रहा है, दर्पण पर आपतित किरण है जो थीटा कोण से आपतित होती है, जो थीटा कोण से आपतित होती है। जरा गौर किया करें, कौन सा कोण से आपतित होती है, थीटा कोण दिख रहा है, अच्छी बात, जो थीटा कोण से आपतित होती है। अतः यहां थीटा कोण से आपतित होती है, जो यहां लिख देते हैं, जो चित्रानुसार क्या है व्यवस्थित है, जो चित्रानुसार व्यवस्थित है। आप लोग चित्र में देख लेंगे, जो चित्रानुसार क्या है व्यवस्थित है। अब यहां पर प्रकाश के परावर्तन होगा, यहां पर क्या होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से लिखेंगे चित्र व्यवस्था में, चित्र व्यवस्था में गौर करें, चित्र व्यवस्था में बढ़िया से ध्यान देंगे, पहले छाट छटाई काम कर लिया जाए। चित्र व्यवस्था में ध्यान देंगे सी अपी, सी पी बराबर, ध्यान रखें पहले तो यहां से लिखेंगे एफ पी, एफ क्यू, एफ पी यहां लिखेंगे चित्र व्यवस्था में, एफ पी चाहे पी एफ, एफ पी चाहे पी एफ, इसको कर लेंगे पी एफ, तो यहां लिख देंगे चित्र व्यवस्था में एफ पी चाहे पी एफ बराबर फोकस, फोकस दूरी जिसको हम लोग क्या कहेंगे एफ, हाई देखिए पूरा का पूरा सी पी, सी पी, सी पी बराबर, सी पी बराबर ध्यान दीजिए सी पी है पूरा चाहे पी सी, ठीक है पी सी चाहे सी पी बराबर हमने कहा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे सुई करते हैं आर से, चित्र व्यवस्था में, ठीक है। अब दिखा दिया मैंने, अब आते हैं आगे। काहे को इतना बनाए तूने, अरे क्यों घबराया, अब तो शुरू हो रही है, हाँ शुरू हो रहा है ना, आइए घबराइए मत, और इधर उधर घबराइएगा तो काम घबराएगा, चीजें तो है छोटी छोटी बातें हैं पर अपने दिमाग को थोड़ा यहाँ रखें। चलते हैं आगे, तो यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या आर है। अब हम करते हैं क्या समझे, इसमें आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, है आपतन कोण ये थीटा, ये परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं किस में, जरा गौर करें, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, बढ़िया से ध्यान देंगे, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन, एम, हम तो चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ध्यान रखेंगे एम, ध्यान से समझे, त्रिभुज एम क्यू सी में, चाहे त्रिभुज एम सी क्यू में, यहाँ देखिए थीटा कोण बना है ना, तो थीटा पर बात कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेंगे। चलते हैं त्रिभुज एम क्यू सी में, त्रिभुज एम क्यू सी में हम करते हैं ये थीटा, देखिएगा डॉट डॉट कर रहे हैं ना, यहां से मिलेगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार, तो लंब अब बटा क्या हो जाएगा आधार। अब गौर करें यहाँ पर लंब बटा आधार, तो यहाँ पर है इस कोण के लिए लंब कौन होगा, तो है देखिए क्या है एम क्यू, एम क्यू बटा आधार कौन होगा यहाँ से सी क्यू, आधार क्या होगा सी क्यू, इसको रखा मैंने। फिर तथा तथा त्रिभुज, देखिए थीटा वाला कौन सा हो गया काम, हम इसमें भी आते तो वही हाल होता, इसमें भी आते तो इसमें, तो क्या होता लंब बटा क्या होता आधार, एक ही चीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा इससे भी होगा। तो यानी हो गया कि tan थीटा बराबर, अब त्रिभुज करते हैं छोटका में, हमें चलिए छोटका में त्रिभुज देखिए नाम एम क्यू एफ में, त्रिभुज एम क्यू एफ में इधर देखिए है कितना कौन है 2 थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर tan
टू थीटा बराबर, देखते चलें, आप पहले समझ लें, लिखते चलेंगे, ठीक है, देख कर लिख लीजिए, समझ में आ जाएगी चीजें। tan टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा, सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब जरा ध्यान देंगे, इसमें टू थीटा खातिर लंब खोजिए, इसके लिए लंब चित्र में तो कौन होगा, एम क्यू होगा, एम क्यू, अब बटा आधार क्या हो जाएगा, एफ क्यू, एफ क्यू। परंतु एक बात समझिए, ये तो बातें दो हो गई, इतनी बातें। अब देखिए भाई इतना गैप है, इतना गैप है, देखिए इतना फर्क है ना। अगर ये जो ए एम आपतित हुआ है इसके समांतर, अगर इस एम को थोड़ा हम नजदीक करें, इसको हम थोड़ा और नीचे ऐसे चिपका कर करें, एकदम बिल्कुल नजदीक करीब कर दें, बात समझ रहे हैं। भाई ए एम उतना ऊपर गया है, उतना ऊपर न जाकर इसको थोड़ा और नजदीक नीचे लिया कर, सटा कर तब खींचते, सटा कर तब क्या होता, इस केस में हमारा है जो थीटा बना है ना कोणवा, वो बिल्कुल छोटा हो जाता है ना। तो थीटा के छोटे मान के लिए यहाँ लिखेंगे, यदि थीटा बहुत छोटा हो, थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, तो ये होगा उपाक्षीय किरण हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपाक्षीय किरण। किसके बात कर रहे हैं हम, उपाक्षीय किरणों की बात करें। यदि थीटा बहुत छोटा हो तो उपाक्षीय किरणों के लिए सत्य होता है, किरणों के लिए सत्य होता है। ध्यान न दिया करें कैसी बातें होगी, सत्य होता है, सत्य होता है। सत्य सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम, सत्य होता है। अब सुनिए, सत्य होता है तो कैसे होता है जरा गौर करें। अब इस केस में आपको हम बताने जा रहे हैं क्या सत्य होगा। तो देखिए सत्य होता है कि टेन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, लगभग थीटा हो जाता है, ठीक है। तथा एक और चीज होता है, तथा टेन टू थीटा बराबर हो जाता है किसके, टू थीटा के बराबर, ये लगभग, ये बराबर, ये इसमें टू थीटा है तो टू थीटा, इसमें थीटा है तो थीटा, इसके लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर। कब, जब भाई एकदम नीचे सटा कर रहेगा तब। और इस केस में हई जोन देख रहे हैं पूरा है खसका दे नीचे, तो खसक कर आ जाएगा, तो हई एम जोन बिंदु है ना वो किसके करीब हो जाएगा, हई पी, तो हई लगभग एक हो जाएगा। समझ में आई बातें, आई। तो अब चलते हैं, ध्यान दिया जाए। तो आपने देखा कि टेन टू थीटा बराबर टू थीटा लगभग। अब अतः देखिए क्या होने जा रहा है, अतः यानी हम लिखने जा रहे हैं कि एम क्यू बटा एफ क्यू, कौन सा, एम क्यू बटा एफ क्यू, छोटका में एम क्यू बटा एफ क्यू जोन होगा वो बराबर होगा किसके, एम क्यू बटा सी क्यू, एम क्यू बटा सी क्यू। लेकिन देखिए हेजवा से ना एक डबल हो रहा है, एफ क्यू के डबल है, यहाँ से सी और क्यू से तुलना करें तो लगभग डबल का काम करेगा, लगभग इसमें कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना, ठीक है, डबल हो रहा है इसलिए 2 से गुना। एम क्यू से एम क्यू कट गया, बच गया क्या, 1 बटा एफ क्यू बराबर हो जाएगा 2 बटा सी क्यू। और यहां से हम पलट देंगे या तीछा गुना कर सकते हैं, ठीक है, ये गुना करेगा तो सी क्यू बराबर हो जाएगा कितना, सी क्यू बराबर इजा का गुना करेगा 2 गुना एफ क्यू हो गया, 2 गुना एफ क्यू, ठीक है। अब बातें यहाँ पर हमारे पास आती है कि सी क्यू बराबर आया 2 गुना एफ क्यू। तो ध्यान रखें, यदि यानी थीटा के छोटे मान के लिए है, थीटा हमारा है ना बहुत छोटा है, थीटा के छोटे मान के लिए, थीटा के छोटे मान के लिए है क्यू बिंदु जो है पी के काफी क्या हो जाएगा, करीब, ई जाकर सट जाएगा हे में, ठीक है, बहुत नजदीक हो जाएगा। तो थीटा के छोटे मान के लिए बिंदु क्यू पी के काफी निकट होंगे, काफी निकट होंगे, निकट होंगे, कैसे लिखा होगा, काफी निकट होगा। अतः यहां हो जाएगा कि एफ क्यू बराबर एफ पी हो जाएगा। इस स्थिति में हेजा चले जाते हैं, थोड़ा देख लेंगे, जगह तो कम है लेकिन हेजा आ जाते हैं, ठीक है, गौर करेंगे आप लोग, यहां से बढ़िया से देख लेंगे। इस स्थिति में इस स्थिति में
अब भाई एफ क्यू जो है, एफ क्यू बराबर एफ पी हो जाएगा, एफ क्यू बराबर एफ पी, है ना, मजा आया। एफ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी। बताइए एफ पी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ पी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी एफ, आई सी पी को क्या बोलेंगे, वो करता है त्रिज्या आर। तो यानी ये बराबर हो गया एफ क्यू बराबर एफ पी। अब यहां से करेंगे, अब इससे इसको मान लेंगे, इससे, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा कि जो सी क्यू है, सी क्यू बराबर क्या होगा, 2f क्यू है। अब बताइए कि हम लिख सकते हैं, याद देकर सी क्यू, ध्यान से समझे, सी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी क्यू, तो सी क्यू बराबर सी पी हो जाएगा। तो है तो एफ क्यू बराबर एफ पी हो गया। एक और चीज यहां हो जाएगा, वो भी लिख देते हैं, एफ क्यू बराबर एफ पी हो गया। तो इसके साथ साथ सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी पी भी हो जाएगा, तथा सी क्यू बराबर सी पी, ये दोनों हो जाएगा बराबर, क्योंकि हाई पॉइंट तो खसक कर जा गया ना पी के पास, तो बराबर हुआ ना, ए से ये दोनों बराबर, सी क्यू बराबर सी पी, क्योंकि इस पर चल आया है। समझ में आ रहा है ना बातें, कोई डाउट नहीं है ना। तो इसके बाद चलते हैं, अब बताइए सी क्यू, तो सी क्यू के जगह पर हम क्या लिखें, सी क्यू बराबर क्या है, सी पी, सी क्यू बराबर सी पी। तो हम इसको याद देकर लिख सकते हैं कि सी पी बराबर 2 एफ क्यू। तो एफ क्यू के जगह पर देखिए क्या लिख सकते हैं, एफ क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ पी। तो यहां लिख देंगे एफ पी, कन्फर्म। अब इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, मजा आ गया है, अब कंप्लीट होने ही वाला है, चिंता ना करें, ठीक है। अब यहाँ सी पी बराबर 2fp हो गया। अब आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सीपी को हम लोग क्या माने थे, है ना। तो सीपी को हेजा देखिए, यहाँ से थोड़ा देखिए, तो यहाँ से देखिए सीपी बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या, सीपी बराबर वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को किससे सुई करते हैं, आर से। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर कि सीपी बराबर, देखेंगे जरा सा, सीपी बराबर हमने लिखा आर, ठीक है, आई इक्वल टू 2 लिखा, एफ पी बताइए क्या है, यहाँ से एफ पी बराबर हमने क्या देखा, यहाँ बढ़िया से ध्यान दिया जाए, यहाँ एफ पी बराबर क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे सुई करे हैं, एफ से, है ना, छोटा एफ से। तो यानी लिख देंगे यहाँ पर छोटा एफ, ओके, तो छोटा एफ हो गया। अब हमारा प्रूफ हो गया, देखिए जरा सा, हमारा एक सूत्र संबंध निकल गया कि आर इक्वल टू 2f, या इसको बोलते हैं आर बाई, देखेंगे आर यहाँ से याद देकर लगा सकते हैं हम लोग, आर है बट्टा क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या हो गया एफ। तो आर बाई 2 बराबर एफ, या आर इक्वल टू 2f, यही हम लोग का संबंध रहा। और इसको देखते हैं जरा सा, संबंध हो गया। अब इसको समझें, इसको बात को समझें कि इस बात में क्या चीज है, समझे, इसको हम ऐसे बोलेंगे देखकर, यही हमारा संबंध रहा, निकल चुका है, ठीक है। लेकिन इसको अब हम लोग शब्द में कैसे इसको बोलेंगे, वाक्य में थोड़ा देखें इसका संबंध। आर माने क्या है, तो कहेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है ना, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी के कैसे गुना, 2 से गुना, इसलिए दोगुनी होती है। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है, ये बातें कंफर्म हो गई, दोगुनी होती है। या अथवा आप इसको बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसको लिख लेना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि 2 से भाग करने पर आधे हो गए, है ना। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कंफर्म हो गए, मजा आ गया, ठीक है। तो यही चीज था, आप लोग का संबंध हो गया है, ठीक है। फिर भेंट करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके।